और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी के कार्यक्रम में, जहां दिल्ली और हरियाणा में नए बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन कार्यक्रम। जो आज भारतीय जनता पार्टी है उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। 23 जून 1953 को 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं और उनके डिबेट्स हैं। इसको पढ़िए, आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। मैं यहाँ हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन भी प्रस्तुत करता हूं कि आप सब लोगों को 3 नए कार्यालय मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास ने, अथक मेहनत ने दिल्ली में अपना रंग दिखाया है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बना करके यहाँ एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए। अविरल और पूरी ताकत के साथ ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह 11 वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जनसेवा, साधना और समर्पण, और उसके साथ साथ सिद्धि के साथ इस बात को सिद्ध किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने स्पष्ट